सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। अब देखो क्या है कि इस ऑडियो नोट्स के अंदर हम रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म जो मूवमेंट्स हैं उसको कवर करेंगे। तो इसमें देखना जैसे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स बहुत बड़ा चैप्टर है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ो तो बहुत आसान रहेगा। तो एक एक जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से सुनना है एंड देन यू हैव टू नोट इट डाउन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला पॉइंट आप याद रखो, कुछ नाम याद रखना है, दैट इज़ जैसे फॉर एग्जांपल पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि 1820 से 91 का तक वो रहे और ये प्रिंसिपल रहे थे संस्कृत कॉलेज ऑफ कलकत्ता। और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 की उसको लीगलाइजेशन में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। जगन्नाथ शंकर सेठ और भाव दाजी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। विष्णु शास्त्री पंडित, उन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किया 1850s के अंदर। दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर करसोनदास मुलजी थे, उन्होंने सत्य प्रकाश स्टार्ट किया था गुजराती में इन 1852 विडो रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए। प्रोफेसर डी.के. कार्वे इन वेस्टर्न इंडिया एंड वीर संगलिंगम पाटलू मद्रास के अंदर उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया था। इवन जो कार्वे थे उन्होंने खुद एक विडो से मैरिज किया था 1853 के अंदर। चाइल्ड मैरिज में देखो तो पहला याद रखो नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट तो ये क्या है, चाइल्ड नेटिव मैरिज एक्ट की बात की जाए तो ये कई सारे प्रयास जो किए गए उसके बाद ये नेटिव मैरिज एक्ट आपका आएगा कि जो मैरिज है उस खास तौर से जो बच्चों की मैरिज जो बहुत ही कम एज में मैरिज कर दी जाती थी उसकी एज को बढ़ाने का प्रयास इसमें किया गया था। इसमें कई सारे एफर्ट भी लिए गए थे, जैसे कई एफर्ट लिए गए। एक पारसी रिफॉर्मर थे बी.एम. मालाबारी, तो उनकी वजह से एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 आया। फिर शारदा एक्ट 1830 आया, जिसमें मैरिज एक्ट 18 एज टू 18 और 14 फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स आपका रखा गया। एजुकेशन वुमेन की बात करें तो उसमें जेईडी बेथून, जो बेथून स्कूल है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल आप कह सकते हैं गर्ल्स एजुकेशन के लिए। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, वो भी इससे एसोसिएटेड रहे, मतलब इससे नहीं बट कई सारे जो लगभग मोर देन 35 गर्ल्स स्कूल बंगाल के अंदर उससे एसोसिएटेड रहे। इवन चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ ऑन एजुकेशन 1854 का जो था उसने भी काफ़ी फोकस किया फीमेल एजुकेशन के ऊपर। इन 1914 की बात करें तो वुमेंस मेडिकल सर्विस की बात किया जाए उस पर फोकस आपका किया गया। इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया गया था प्रोफेसर कार्वेक द्वारा 1916 के अंदर। सरोजिनी नायडू जो है वो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 के अंदर। जो इंडियन वुमेन है जो प्रेसिडेंट आपकी बनी थी। अब इसमें देखो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी याद रखना है कि बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किया बट ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का नहीं किया। ये शब्द याद रखना, पूछा गया है। राजा राम मोहन राय है, उनके द्वारा कुछ पॉइंट्स याद रखना। उन्होंने जो कुछ किताबें लिखी जैसे गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, और इसको बंगाली में ट्रांसलेट भी किया गया, मतलब कई चीज़ें बंगाली में ट्रांसलेट, वेदास उपनिषद इसको किया। 1814 के अंदर इन्होंने आत्मसभा का गठन किया गया था जो मूर्ति पूजा, कास्ट रिजिडिटी इनके खिलाफ था। फिर इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 के अंदर भी लिखा था। कई सारी चीज़ों पर इनका फोकस था, जैसे टैक्सेस का एबॉलिशन, टैक्स फ्री लैंड कैसे लाए। फिर डिमांड किया था कि जो सुपीरियर सर्विस उसमें इंडियंस भी आएँ। कई बड़े बड़े लोग भी इनके साथ जुड़े थे, जैसे डेविड हरे, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पी.के. टैगोर, चंद्रशेखर देव, ये भी इनके साथ जुड़े थे। फिर ब्रह्म सभा का गठन अगस्त 1828 के अंदर राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने ब्रह्मो सभा का गठन किया था। ब्रह्मो सभा का अगस्त 1828 के समय किया था। और कई चीज़ों पे इनका ये था कि जैसे जैसे मूर्ति पूजा है या बहुत सारे गॉड को मानना, ये सब पे इनका बिलीफ नहीं था। और जो भी इनके व्यूज़ थे, जैसे मोनोथिज्म पे बिलीव करते थे, पॉलीथिज्म में जैसे आप मल्टीपल गॉड्स को मानना, ये एक तरीके से मोनोथिज्म पे बिलीव रखते थे। वेदास उपनिषद की बात करें तो उनका मानना था कि कोई भी चीज़ ह्यूमन रीजनिंग से बियॉन्ड आपका नहीं है। कई जो दूसरे इनके अपोजिट थिंकर्स थे, जैसे राधाकांत देव थे, उन्होंने धर्म सभा का गठन किया। फिर राजा राम मोहन राय के बाद आपके महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर आए, उन्होंने गठन किया था तत्वबोधिनी सभा। इसमें इंडियन पास्ट और रैशनल आउटलुक पर फोकस आपका किया गया था। समाज की बात करें, ब्रह्म समाज की बात करें तो इसमें सपोर्ट किया गया था विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन, पॉलीगैमी को कैसे ख़त्म किया जा सके, और जो रैयत हैं उनकी कंडीशंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सके। केशव चंद्र सेन जो है उनको लेकर आया गया महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, बट इनके थॉट प्रोसेस थोड़ा सा और ज़्यादा रेडिकल माने गए थे। तो इनके बीच में केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर उनके बीच में ज़्यादा बनी नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ कि फर्दर यू कैन से
आप कह सकते हैं कि फिर काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट भी रहे बीच में। और जो केशव चंद्र सेन है, उन्होंने अपनी डॉटर की मैरिज 1878 के अंदर कुछ बिहार के महाराजा के साथ कर दी गई थी। इसकी वजह से फिर डिफरेंसेस भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गए थे उनके फॉलोअर्स के बीच में भी, और फिर उनके फॉलोअर्स ने साधारण ब्रह्मो समाज का गठन किया था। केशव चंद्र और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में जो डिफरेंस थे उसकी वजह से फिर आदि ब्रह्म समाज का गठन जो है वो हुआ था, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन जो है उन्होंने फाउंड किया था 1866 के अंदर। तो ब्रह्म समाज में पॉलीथिज्म को ख़त्म करना, अवतार की जो बिलीफ है उस पर वो मानते नहीं थे, कास्ट सिस्टम और इन सबको भी क्रिटिसाइज आपका करते थे। इसके बाद प्रार्थना समाज है, तो इसमें भी 1863 में केशव चंद्र सेन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इसमें ये खासतौर से कास्ट सिस्टम के खिलाफ वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, विडो रिमैरिज, ये सब आपका फोकस किया गया था। इसमें कई इंपॉर्टेंट दूसरे लीडर्स थे, जैसे महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर, एनजी चंद्रवारकर, ये थे। फिर आपका यंग बंगाल मूवमेंट 1809 से 31 के बीच में हुआ था। इसमें हेनरी विवियन देरोजियो इनका बड़ा रोल था, और इन्होंने भी फोकस किया था वुमेन राइट्स, एजुकेशन, इन सब। इनके विचारों को काफ़ी रेडिकल माना गया, इसलिए एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी रही। इवन इनके लिए कहा गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कि ये एक पायनियर है मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करें बंगाल में। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वुमेन गर्ल्स एजुकेशन की तरफ भी। संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी आपके जो है रहे हैं। विडो रिमैरिज पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल इनका आपका रहा है। जो बेथुन स्कूल फाउंड किया था कलकत्ता में, तो ही वॉज वी कैन से कि जो कि एक जो प्रयास किया गया था, तो इस टाइप के स्कूल भी फॉलो किए, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। फिर आपके बाल शास्त्री चंबेरकर है, तो उन्होंने वीकली स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर टाइप दर्पण। स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, इसे ज्ञान प्रसारक मंडलीज भी कहा जाता है। इसका भी गठन आपका किया गया था 1848 के अंदर। फिर परमहंस मंडलीज जो हैं 1849 के अंदर गठन किया गया था। ये भी एक गॉड पे बिलीव करते थे, कास्ट खत्म करना ये सब में बिलीव करते थे। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा इसका गठन किया गया था 1873 के अंदर। कई इंपॉर्टेंट रोल ये किताबें जो ज्योतिबा फुले जो उनके द्वारा थी, जैसे सार्वजनिक, सत्य, धर्म, गुलामगिरी। इसके अलावा फोकस किया गया था इस मूवमेंट का सोशल सर्विस, एजुकेशन, वुमेन और लोअर कास्ट पीपल के बीच में एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए। फिर गोपाल हरि देशमुख लोकायतवादी, इन्होंने इस स्प्रेड करने का प्रयास किया कि इंडियन सोसाइटी को किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया जाए एक रैशनल प्रिंसिपल के बेसिस में। फिर आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जो है उनके द्वारा लेकर आया गया इन 1905 में। इसका भी एम था कि भारत में जो सर्विस है, या आप कह सकते हैं कि लोगों के भले के लिए एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल तैयार किए जाएँ, ये फोकस किया गया था। इसके बाद जब डेथ हुई 1915 के अंदर, गोखले डेथ हुई, तो श्रीनिवास शास्त्री जो है वो उनका जो है उनका रोल उन्होंने अपनाया। सोशल सर्विस लीग है, अनदर गोखले फॉलोअर NM जोशी एंड नारायण मनोहर जोशी, उन्होंने सोशल सर्विस लीग का गठन किया बॉम्बे में। और इनका एम था कि जो लाइफ और वर्क की एक अच्छी कंडीशन जो है वो रखा जाए। इन्हीं के प्रयास से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भी गठन 1920 के अंदर होती है। कुछ पॉइंट्स हैं ऑडियो नोट्स का, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताओ कैसा लगा, और UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। सो ये जो वॉइस थी, इट वॉज माई वॉइस। माय नेम इज़ सौरभ पांडे। हिंदू सेशन आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, मॉर्निंग 9:30 से और 10 बजे के बीच में आपका होता है। तो ये जो ऑडियो नोट्स हैं कुछ नहीं, आप कान में लगा के आराम सुनो और सामने बुक रख लो और तुरंत आप रिवाइज कर सकते हो। तो अगर आपका पार्टिसिपेशन अच्छा रहेगा, सो आई विल ट्राई टू क्रिएट मोर सच ऑडियो नोट्स। थैंक यू एवरीवन। UIS चैनल को सब्सक्राइब करें और अकेडमी से जुड़ने के लिए SPLIVE कोड यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।